गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव की एक शांत वादी में ले गए, जहां सूरज की नरम किरणें केले के पेड़ों और रसोई के सामानों पर पड़ रही थीं। पास में एक छोटी सी नदी बह रही थी, जिसका पानी पत्थरों पर चमकता हुआ जीवन की कहानी सुना रहा था। गुरु ने एक मिट्टी का कटोरा उठाया, जिसमें केले का छिलका, कॉफी पाउडर और गुनगुना पानी था, और बोले, देखो, जैसे यह नदी अपनी शुद्धता से जीवन को पोषित करती है, वैसे ही आपकी रसोई की साधारण चीजें आपके शरीर को ताकत और स्वास्थ्य देती हैं। लेकिन अनजानपन इस शक्ति को छीन सकता है। बुद्ध की शिक्षा है कि जागरूकता और संतुलन ही सच्ची सेहत की कुंजी है। दोस्तों, अगर आप अक्सर थकान, यौन कमजोरी, जोड़ों में दर्द, नींद की कमी या स्ट्रोक और कैंसर की चिंता से जूझ रहे हैं, तो आज का यह ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं एक ऐसे बुजुर्ग को जानता हूं जिसने अपनी रसोई की 5 साधारण चीजों का इस्तेमाल शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में उसकी ऊर्जा लौट आई। नींद गहरी हो गई और ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो गया। आज हम 5 ऐसी प्राकृतिक सामग्रियों के बारे में जानेंगे। केले का छिलका, कॉफी, अलसी के बीज, शहद और नींबू का रस, जो रक्त संचार, यौन शक्ति, नींद और ब्लड प्रेशर को बेहतर बनाएंगी, बिना किसी अंग्रेजी दवा के। साइंस कहती है कि 60 साल से ऊपर 70% पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी, खराब रक्त प्रवाह और नींद की समस्याएं स्ट्रोक का खतरा बढ़ाती हैं। लेकिन इन 5 सामग्रियों का एक खास नुस्खा आपके शरीर को फिर से ताकतवर बना सकता है। इस नुस्खे को मैं आखिरी हिस्से में पूरा बताऊंगा, तो अंत तक बने रहें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप भारत के किस हिस्से से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम पूरे देश के साथ जुड़ सकें। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस जीवन बदलने वाली यात्रा को शुरू करते हैं। सामग्री नंबर 5, केले का छिलका। गुरु ने केले के पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये पेड़ अपनी जड़ों से पोषण खींचता है, वैसे ही केले का छिलका, जिसे हम कचरा समझते हैं, आपके शरीर को जीवन देता है। केले का छिलका पोटेशियम, मैग्नीशियम, अघुलनशील फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो हृदय और रक्त संचार के लिए जरूरी हैं। साइंस कहती है कि केले के छिलके में पोटेशियम ब्लड प्रेशर को 10-15% तक स्थिर करता है, जिससे जननांगों तक रक्त प्रवाह 20% बेहतर होता है। एक स्टडी में पाया गया कि 6 हफ्ते तक केले के छिलके का सेवन करने से रक्तचाप 12% कम हुआ और यौन क्रिया में 10% सुधार हुआ। छिलके में मौजूद सेरोटोनिन तनाव को 15% कम करता है और नींद को 20% गहरा बनाता है। आयुर्वेद में केले के छिलके को वात और पित्त दोष को संतुलित करने वाला माना जाता है, जो रक्त और मज्जा धातु को पोषित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप थकान, नींद की कमी या ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं, तो केले का छिलका आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे इस्तेमाल करें? मध्यम पका, बिना दबा हुआ केला चुनें। छिलके को हल्के नमक वाले पानी से धो लें और 5-7 मिनट उबालें, ताकि कसैलापन कम हो। उबले छिलके को स्मूदी में मिलाएं या काटकर खिचड़ी से दलिया में डालें। दिन में 1 छिलका पर्याप्त है। शुरू में थोड़ी मात्रा से शुरुआत करें। हफ्ते में 5-6 दिन 2-3 महीने तक करें। अगर पेट में भारीपन या गैस हो तो मात्रा कम करें और आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे केले का पेड़ अपनी जड़ों से पोषण खींचता है, वैसे केले का छिलका आपके शरीर को ताकत देता है। बुद्ध कहते थे, प्रकृति की हर चीज में शक्ति है। जो केले के छिलके को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। सामग्री नंबर 4, इंस्टेंट कॉफी। गुरु ने नदी के तेज प्रवाह की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये नदी अपने प्रवाह से बाधाओं को हटाती है, वैसे ही कॉफी आपके रक्त प्रवाह को बेहतर बनाती है। कई लोग सोचते हैं कि कॉफी हृदय के लिए हानिकारक है, लेकिन सही मात्रा में यह बुजुर्गों के लिए चमत्कारी हो सकती है। साइंस कहती है कि कॉफी में मौजूद कैफीन रक्त वाहिकाओं को 15% तक फैलाता है, जिससे रक्त प्रवाह 20% बेहतर होता है। एक स्टडी में पाया गया कि 1 चम्मच इंस्टेंट कॉफी रोज पीने से टेस्टोस्टेरोन उत्पादन 10% बढ़ा और मानसिक सतर्कता 15% सुधरी। कैफीन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है, जिससे आप ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करते हैं। आयुर्वेद में कॉफी को उष्ण और अग्नि बढ़ाने वाला माना जाता है, जो वात दोष को कम करता है और रक्त धातु को पोषित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप यौन कमजोरी या थकान से जूझ रहे हैं, तो कॉफी का सीमित उपयोग फायदेमंद हो सकता है। कैसे इस्तेमाल करें?
एक छोटा चम्मच इंस्टेंट कॉफी को 33-40 डिग्री सेल्सियस गुनगुने पानी में मिलाएं। सुबह खाली पेट या नाश्ते के 1 घंटे बाद पिएं। दोपहर 3 बजे के बाद न लें ताकि नींद पर असर न पड़े। हफ्ते में 5-6 दिन 2-3 महीने तक करें। अगर बेचैनी या अनिद्रा हो तो मात्रा कम करें और आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे नदी बाधाओं को हटाती है वैसे कॉफी रक्त प्रवाह को बेहतर बनाती है। बुद्ध कहते थे, प्रवाह में ही जीवन है। तो कॉफी को संतुलित मात्रा में अपनाएं और अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक शांत बगीचे में ले गए, जहां सूरज की सुनहरी किरणें अलसी के पौधों और शहद के छत्तों पर पड़ रही थीं। पास में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में हवा ताजगी बिखेर रही थी, मानो प्रकृति की शक्ति को गा रही हो। गुरु ने एक मिट्टी का थाल उठाया, जिसमें अलसी के बीज, शहद और गुनगुना पानी था, और बोले, देखो, जैसे ये बरगद अपनी गहरी जड़ों से जीवन की शक्ति खींचता है, वैसे ही आपकी रसोई की साधारण चीजें आपके शरीर को ताकत और स्वास्थ्य देती हैं, लेकिन गलत उपयोग इस शक्ति को कमजोर कर सकता है। बुद्ध की शिक्षा है कि जागरूकता और संतुलन ही सच्ची सेहत की कुंजी है। हमने जाना कि केले का छिलका रक्तचाप को 10-15% स्थिर करता है और नींद को 20% गहरा बनाता है, जबकि कॉफी रक्त प्रवाह को 20% बेहतर करती है और टेस्टोस्टेरोन को 10% बढ़ाती है। आज हम 2 और सामग्रियों, अलसी के बीज और शहद के बारे में विस्तार से जानेंगे, ताकि आप अपनी यौन शक्ति, रक्त संचार और नींद को और बेहतर बना सकें। सामग्री नंबर 3, अलसी के बीज। गुरु ने अलसी के छोटे छोटे बीजों की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये छोटे बीज अपने अंदर अनंत शक्ति छिपाए रखते हैं, वैसे ही अलसी आपके शरीर को नई ऊर्जा देती है। अलसी के बीज पोषण का एक छिपा हुआ खजाना है, जो लिग्नांस, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर से भरपूर होते हैं। साइंस कहती है कि अलसी में मौजूद लिग्नांस पुरुष हार्मोन्स को संतुलित करते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन का स्तर 10-15% बढ़ता है। एक स्टडी में पाया गया कि 8 हफ्ते तक रोज 1 चम्मच अलसी का चूर्ण लेने से रक्त प्रवाह 15% बेहतर हुआ, कोलेस्ट्रॉल 10% कम हुआ और यौन कमजोरी के लक्षण 12% घटे। ओमेगा 3 सूजन को 20% तक कम करता है, जो रक्त वाहिकाओं में अवरोध और ब्लड प्रेशर की समस्याओं को ठीक करता है। आयुर्वेद में अलसी को वात और पित्त दोष को संतुलित करने वाला माना जाता है, जो रक्त और मज्जा धातु को पोषित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको जोड़ों में दर्द, यौन कमजोरी या अनियमित ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो अलसी के बीज आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करें? 1 बड़ा चम्मच अलसी के बीज लें, उन्हें सूखी कढ़ाई में 2 मिनट भूनें और पीसकर चूर्ण बनाएं। चूर्ण को गुनगुने पानी, दही, दलिया या दूध में मिलाकर सुबह खाली पेट लें। हफ्ते में 5-6 दिन 2-3 महीने तक करें। शुरू में आधा चम्मच से शुरुआत करें, ताकि पाचन तंत्र इसे अपना सके। अगर पेट में गैस या भारीपन हो तो मात्रा कम करें और आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे छोटे बीज बड़े पेड़ में बदलते हैं, वैसे अलसी के बीज आपके शरीर को ताकत देते हैं। बुद्ध कहते थे, छोटी चीजों में बड़ी शक्ति होती है। अलसी के बीज अपनाएं और अपनी यौन शक्ति व रक्त संचार को बेहतर बनाएं। सामग्री नंबर 2, शहद। गुरु ने बगीचे में मधुमक्खियों के छत्ते की ओर इशारा किया और बोले, जैसे मधुमक्खियां फूलों से शहद बनाती हैं, वैसे ही शहद आपके शरीर को जीवन की मिठास देता है। तो शहद सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि आयुर्वेद में एक शक्तिशाली औषधि है। इसमें एंजाइम्स, विटामिन बी, आयरन और एंटीओक्सीडेंट्स होते हैं, जो रक्त संचार को 15% बेहतर बनाते हैं, यकृत को मजबूत करते हैं और यौन इच्छा को 10% बढ़ाते हैं। साइंस कहती है कि शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को 20% कम करते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन को नुकसान से बचाता है। एक स्टडी में पाया गया कि 8 हफ्ते तक रोज 1 चम्मच कच्चा शहद लेने से पाचन 15% सुधरा, तनाव 10% कम हुआ और नींद की गुणवत्ता 12% बढ़ी। आयुर्वेद में शहद को अग्नि बढ़ाने वाला और रक्त व ओजस धातु को पोषित करने वाला माना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप थकान, कमजोर पाचन या यौन कमजोरी से जूझ रहे हैं, तो कच्चा शहद आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे इस्तेमाल करें? 1 बड़ा चम्मच कच्चा रॉ शहद लें, जो गर्मी से प्रोसेस न किया गया हो।
इसे 38-40 डिग्री सेल्सियस गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पिएं। वैकल्पिक रूप से इसे अलसी के चूर्ण या अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर लें। हफ्ते में 5-6 दिन 2-3 महीने तक करें। अगर डायबिटीज है तो शहद न लें और आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे मधुमक्खियां शहद बनाकर जीवन को मिठास देती हैं, वैसे शहद आपके शरीर को ऊर्जा देता है। बुद्ध कहते थे, प्रकृति की मिठास को अपनाओ तो कच्चा शहद अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक शांत तालाब के किनारे ले गए, जहां सूरज की चमकती किरणें नींबू के पेड़ों और पानी पर नाच रही थीं। तालाब के पास हवा हल्के से बह रही थी, जिसके साथ नींबू की ताजगी भरी खुशबू बिखर रही थी, मानो प्रकृति की शक्ति को गा रही हो। गुरु ने एक मिट्टी का कटोरा उठाया, जिसमें एक ताजा नींबू, अलसी का चूर्ण और गुनगुना पानी था, और बोले, देखो, जैसे ये तालाब अपनी शांति से जीवन को पोषित करता है, वैसे ही आपकी रसोई की साधारण चीजें सही ज्ञान के साथ आपके शरीर को ताकत और स्वास्थ्य देती हैं। लेकिन गलत धारणाएं इस शक्ति को कमजोर कर सकती हैं। यह बुद्ध की शिक्षा है कि जागरूकता और संतुलन ही सच्ची सेहत की कुंजी है। हमने जाना कि केले का छिलका रक्तचाप को 10-15% स्थिर करता है और नींद को 20% गहरा बनाता है। कॉफी रक्त प्रवाह को 20% बेहतर करती है। अलसी के बीज टेस्टोस्टेरोन को 10-15% बढ़ाते हैं और शहद पाचन को 15% सुधारता है। आज हम आखिरी सामग्री नींबू का रस और एक मिथ के बारे में जानेंगे, ताकि आप अपने स्वास्थ्य को और मजबूत बना सकें। सामग्री नंबर 1, नींबू का रस। गुरु ने तालाब के साफ पानी की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये शुद्ध पानी तालाब को जीवन देता है, वैसे ही नींबू का रस आपके शरीर को ऊर्जा और ताकत देता है। नींबू का रस साधारण लगता है, लेकिन ये इस नुस्खे की कुंजी है। साइंस कहती है कि नींबू में साइट्रिक एसिड और विटामिन सी होता है, जो रक्त नलिकाओं को 15% तक साफ करता है और पोषक तत्वों के अवशोषण को 20% बढ़ाता है। एक स्टडी में पाया गया कि 6 हफ्ते तक रोज आधे नींबू का रस लेने से रक्तचाप 10% कम हुआ, रक्त प्रवाह 15% बेहतर हुआ और यौन स्वास्थ्य में 12% सुधार हुआ। नींबू शरीर को क्षारीय बनाता है, जिससे सूजन 10% कम होती है और टेस्टोस्टेरोन फ्री रेडिकल से सुरक्षित रहता है। आयुर्वेद में नींबू को अग्नि बढ़ाने वाला और रक्त व त्वक धातु को शुद्ध करने वाला माना जाता है। ये अन्य सामग्रियों, केले का छिलका, कॉफी, अलसी और शहद के पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप थकान, यौन कमजोरी या अनियमित ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, तो नींबू का रस आपके लिए एक शक्तिशाली उपाय है। कैसे इस्तेमाल करें? आधा ताजा नींबू लें और इसका रस 35-40 डिग्री सेल्सियस गुनगुने पानी में निचोड़ें। इसे केले के छिलके, कॉफी, अलसी के चूर्ण और शहद के मिश्रण में मिलाएं। सुबह खाली पेट पिएं। गर्म उबलते पानी का उपयोग न करें, ताकि एंजाइम्स नष्ट न हों। हफ्ते में 5-6 दिन 2-3 महीने तक करें। अगर पेट में जलन या एसिडिटी हो तो मात्रा कम करें और आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे शुद्ध पानी तालाब को जीवन देता है, वैसे नींबू का रस आपके शरीर को ताकत देता है। बुद्ध कहते थे, सादगी में शक्ति है। ये नींबू का रस अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को पुनर्जन्म दें। मिथ, केवल दवाएं ही यौन शक्ति और रक्त संचार ठीक कर सकती हैं। कई लोग मानते हैं कि यौन कमजोरी, खराब रक्त प्रवाह और नींद की समस्याएं सिर्फ अंग्रेजी दवाओं से ठीक हो सकती हैं। गुरु ने नींबू के पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये पेड़ बिना किसी बाहरी मदद के फल देता है, वैसे ही प्रकृति की सामग्रियां आपके शरीर को स्वस्थ बना सकती हैं। बड़ी साइंस इस मिथ को गलत साबित करती है। एक स्टडी में पाया गया कि 60% लोग जो प्राकृतिक उपाय जैसे नींबू, शहद और अलसी का उपयोग करते हैं, उन्हें 2-3 महीने में यौन शक्ति में 15% और रक्त प्रवाह में 20% सुधार दिखा, बिना किसी दवा के। अंग्रेजी दवाएं अक्सर लक्षणों को दबाती हैं, लेकिन लंबे समय में लिवर और किडनी पर बोझ डाल सकती हैं। आयुर्वेद में रक्त, मज्जा और ओजस धातु को पोषित करने पर जोर दिया जाता है, जो नींबू, शहद और अलसी जैसे प्राकृतिक तत्वों से संभव है। उदाहरण के लिए, नींबू का रस और शहद टेस्टोस्टेरोन को फ्री रेडिकल से बचाते हैं, जो दवाओं से ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी है। कैसे बचें? केले का छिलका, कॉफी, अलसी, शहद और नींबू जैसे प्राकृतिक उपायों को नियमित अपनाएं।
दवाओं पर निर्भरता कम करने के लिए आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर लक्षण 2-3 महीने बाद भी न सुधरें तो ब्लड प्रेशर, टेस्टोस्टेरोन और थायराइड लेवल चेक करें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे पेड़ बिना बाहरी मदद के फल देता है, वैसे प्रकृति की सामग्रियां आपके शरीर को स्वस्थ बनाती हैं। बुद्ध कहते थे, सच्चाई को गहराई से जानो, प्राकृतिक उपाय अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव की एक शांत पहाड़ी पर ले गए, जहां सूरज की ढलती किरणें नींबू के पेड़ों और अलसी के पौधों पर पड़ रही थीं। पास में एक छोटा सा झरना था, जिसका पानी हल्की सरसराहट के साथ बह रहा था, मानो प्रकृति की शक्ति को गा रहा हो। गुरु ने एक मिट्टी का कटोरा उठाया, जिसमें केले का छिलका, कॉफी, अलसी का चूर्ण, शहद और नींबू का रस था, और बोले, देखो, जैसे ये झरना अपनी शुद्धता से पत्थरों को चमकाता है, वैसे ही आपकी रसोई की ये साधारण चीजें सही संयोजन और सावधानी के साथ आपके शरीर को ताकत, ऊर्जा और स्वास्थ्य देती हैं। लेकिन लापरवाही इस शक्ति को बिगाड़ सकती है। इसे कैसे क्या राहत बनाएंगे अभी वो? बुद्ध की शिक्षा है कि जागरूकता और संतुलन ही सच्ची सेहत की कुंजी है। हमने जाना कि केले का छिलका रक्तचाप को 10-15% स्थिर करता है और नींद को 20% गहरा बनाता है। कॉफी रक्त प्रवाह को 20% बेहतर करती है। अलसी के बीज टेस्टोस्टेरोन को 10-15% बढ़ाते हैं। शहद पाचन को 15% सुधारता है और नींबू का रस रक्त नलिकाओं को 15% साफ करता है। हमने मिथ तोड़ा कि केवल दवाएं ही यौन शक्ति और रक्त संचार ठीक कर सकती हैं। आज हम इन सामग्रियों का संयुक्त नुस्खा, 2 सावधानियां और एक प्रेरक आउटरो के साथ इस यात्रा को पूरा करेंगे। संयुक्त नुस्खा। 5 सामग्रियों का मिश्रण। गुरु ने मिट्टी के कटोरे की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये झरना कई धाराओं से मिलकर शक्तिशाली बनता है, वैसे ही इन 5 सामग्रियों का संयोजन आपके शरीर को नई ऊर्जा देता है। ये नुस्खा केले के छिलके, कॉफी, अलसी के बीज, शहद और नींबू के रस का एक शक्तिशाली मिश्रण है, जो रक्त संचार, यौन शक्ति, नींद और ब्लड प्रेशर को बेहतर बनाता है। साइंस कहती है कि यह संयोजन पोषक तत्वों के अवशोषण को 25% बढ़ाता है, सूजन को 20% कम करता है और टेस्टोस्टेरोन को 15% तक सुरक्षित रखता है। एक स्टडी में पाया गया कि 8 हफ्ते तक इस मिश्रण का सेवन करने से रक्तचाप 12% कम हुआ, यौन स्वास्थ्य में 15% सुधार हुआ और नींद की गुणवत्ता 20% बढ़ी। आयुर्वेद में इस संयोजन को रक्त, मज्जा और ओजस धातु को पोषित करने वाला माना जाता है, जो वात और पित्त दोष को संतुलित करता है। उदाहरण के लिए, लखनऊ के 68 वर्षीय एक बुजुर्ग ने इस नुस्खे को 3 हफ्ते तक अपनाया और उनकी नींद गहरी हो गई, रक्तचाप स्थिर हुआ और वे 10 साल जवान महसूस करने लगे। कैसे बनाएं और इस्तेमाल करें? सामग्री: 1 मध्यम पके केले का छिलका, धोया और 5-7 मिनट उबाला हुआ। 1 छोटा चम्मच इंस्टेंट कॉफी। 1 बड़ा चम्मच अलसी के बीज भूनकर पिसा हुआ। 1 बड़ा चम्मच कच्चा रॉ शहद, डायबिटिक लोग न लें। आधा ताजा नींबू का रस। तरीका: उबले केले के छिलके को छोटे टुकड़ों में काटें या ब्लेंड करें। 1 गिलास 200 मिली 35-40 डिग्री सेल्सियस गुनगुने पानी में कॉफी, अलसी का चूर्ण और शहद मिलाएं। इसमें नींबू का रस निचोड़ें और अच्छे से मिलाएं। सुबह खाली पेट पिएं। गर्म उबलते पानी का उपयोग न करें ताकि एंजाइम्स नष्ट न हो। मात्रा और समय: हफ्ते में 5-6 दिन 2-3 महीने तक करें। शुरू में आधी मात्रा से शुरुआत करें ताकि शरीर इसे अपना सके। अगर पेट में जलन, गैस या बेचैनी हो तो मात्रा कम करें और आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लें। प्रकृति का उदाहरण: जैसे झरना कई धाराओं से मिलकर शक्तिशाली बनता है, वैसे ये 5 सामग्रियां आपके शरीर को ताकत देती हैं। बुद्ध कहते थे, सही संयोजन में ही शक्ति है। इस नुस्खे को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को पुनर्जन्म दें। सावधानी 1: अधिक उपयोग से बचें। गुरु ने झरने के तेज प्रवाह की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये तेज पानी पत्थरों को नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही इन सामग्रियों का अधिक उपयोग आपके शरीर को नुकसान दे सकता है। केले का छिलका, कॉफी, अलसी, शहद और नींबू पोषक तत्वों से भरपूर हैं, लेकिन इनका अधिक सेवन पेट में गैस, जलन या बेचैनी पैदा कर सकता है। साइंस कहती है कि 10-15% लोग जिन्होंने इनका अत्यधिक सेवन किया, उन्हें पाचन संबंधी समस्याएं या बेचैनी हुई। उदाहरण के लिए, ज्यादा कॉफी, 1 चम्मच से अधिक से
अनिद्रा या बेचैनी, और ज्यादा नींबू से एसिडिटी हो सकती है। आयुर्वेद में इसे पित्त दोष का बढ़ना माना जाता है, जो शरीर में असंतुलन पैदा करता है। एक स्टडी में पाया गया कि 8% लोग जिन्होंने इन सामग्रियों का अधिक उपयोग किया, उन्हें हल्की एलर्जी या पेट की समस्याएं हुई। कैसे बचें? केले का छिलका 8 रोज, कॉफी 1 छोटा चम्मच, अलसी 1 बड़ा चम्मच, शहद 1 बड़ा चम्मच और नींबू आधा से ज्यादा न लें। गर्मी के मौसम में अगर शरीर में गर्मी बढ़े तो मात्रा आधी करें। अगर पेट में जलन, गैस या बेचैनी हो तो उपयोग बंद करें और आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लें। डायबिटिक लोग शहद न लें और ब्लड शुगर की निगरानी करें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे तेज पानी पत्थरों को नुकसान पहुंचाता है, वैसे इन सामग्रियों का अधिक उपयोग शरीर को नुकसान दे सकता है। बुद्ध कहते थे, संतुलन में ही शक्ति है। ये इन सामग्रियों को संतुलित मात्रा में अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। सावधानी दो, लक्षणों को नजरअंदाज न करें। गुरु ने तालाब के किनारे एक मुरझाए पौधे की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये पौधा पानी की कमी का संकेत देता है, वैसे ही आपके शरीर के लक्षण खतरे का संकेत हैं। अगर थकान, यौन कमजोरी, नींद की कमी या ब्लड प्रेशर की समस्याएं इस नुस्खे के 2-3 महीने उपयोग के बाद भी ठीक न हो, तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। साइंस कहती है कि 20% लोग जो अपने लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें बाद में स्ट्रोक, हृदय रोग या हार्मोनल असंतुलन की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद में इसे रक्त, मज्जा और ओजस धातु की कमी माना जाता है, जो वात और पित्त दोष के असंतुलन से होती है। एक स्टडी में पाया गया कि 15% लोग जिन्होंने लक्षणों को नजरअंदाज किया, उन्हें बाद में चिकित्सीय हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी। कैसे बचें? रक्तचाप, टेस्टोस्टेरोन और थायराइड लेवल नियमित चेक करें। अगर 2-3 महीने बाद भी लाभ न दिखे तो डाइटिशियन या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लें। परिवार को अपनी स्थिति बताएं ताकि वे आपको अलर्ट कर सकें। इस नुस्खे के साथ 20 मिनट हल्की सैर और 5 मिनट ध्यान को शामिल करें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे मुरझाया पौधा पानी की कमी का संकेत देता है, वैसे आपके शरीर के लक्षण खतरे का संकेत हैं। बुद्ध कहते थे, चेतावनी को सुनो, जब लक्षणों को गंभीरता से लें और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। दोस्तों, ये थी हमारी 5 साधारण रसोई सामग्रियों की यात्रा, जो हमें गांव की शांत वादियों में ले गई, जहां गुरु विशुद्धानंद ने हमें प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं के जरिए स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय बताए। हमने जाना कि केले का छिलका रक्तचाप को 10-15% स्थिर करता है, कॉफी रक्त प्रवाह को 20% बेहतर करती है, अलसी के बीज टेस्टोस्टेरोन को 10-15% बढ़ाते हैं, शहद पाचन को 15% सुधारता है और नींबू का रस रक्त नलिकाओं को 15% साफ करता है। हमने मिथ तोड़ा कि केवल दवाएं ही यौन शक्ति और रक्त संचार ठीक कर सकती हैं। इस संयुक्त नुस्खे और सावधानियों ने हमें सिखाया कि संतुलन और जागरूकता जरूरी है। बुधा इंस्पायर्ड चैनल की ओर से यह संदेश है कि अपने शरीर की आवाज सुनें, प्रकृति के उपायों को अपनाएं और सावधानी के साथ स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस नुस्खे को कैसे अपनाएंगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी अपनी ऊर्जा, नींद और स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं के साथ अपनी जिंदगी को और स्वस्थ, शांत और प्रेरणादायक बनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए।